हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारे यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको इसके विशिष्ट प्रतिरोध के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो ये अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल क्लास सेकंड है और इसमें अपन जो करेंगे वो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक 40 मीटर लंबी प्लेटिनम तार का डायामीटर 0.04 सेमी है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 35 ओम है। तो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अपन ने प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां से ये रो का फॉर्मूला अपन को निकालना है तो ये ज्ञात करना है। तो इसके नीचे एक लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रो इंटू एल बराबर ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए हो जाएगा ये। और यहां से रो निकालना है, यहां से रो निकालना है तो ये आगे फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया और इसी फॉर्मूले में ये जो भी अपन को दे रखा है ये इस फॉर्मूले में सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं। पहले ये देख लेता हूं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें लंबाई दी हुई है वो है 40 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है और इसके जो आंसर आएंगे वो भी सेंटीमीटर में आएंगे। तो इस जो मीटर है इसको किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया लंबाई। और जो डायामीटर है, डायामीटर कितना दे रखा है। अब देखो जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पे ए का मतलब है क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे दे रखा है डायामीटर, डायामीटर दे रखा है तो अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर ना दे के रेडियस ना दे के डायामीटर दे रखा है तो डायामीटर की आधी रेडियस हो जाएगी। तो डायामीटर कितना दे रखा है 0.04 दे रखा है तो इसके आधी क्या हो जाएगी 0.02, ये डायामीटर हो जाएगी अपने पास। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे 22/7 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, ये तो पता चल गया होगा 0.02 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास डायामीटर दे रखा है। डायामीटर जो होता है वो रेडियस, ये रेडियस का दोगुना होता है। ठीक है, रेडियस ज्ञात करने के लिए डायामीटर में 2 का भाग दे दो तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पर रख देता हूँ 22/7 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ये अपने पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है कितना, आर दे रखा है 35 ओम। ठीक है, ये 3 राशियां दे रखी है, ये तीनों राशियां अपने पास दे रखी है, ये राशि पूछ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में मैं सेट कर देता हूं इसको। रो बराबर आर कितना दे रखा है 35 ओम इंटू ए अपने पास ये आ गया 22/7 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, इसके बाद में एल अपने पास कितना दे रखा है, एल दे रखा है 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 4000 इंटू। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो भी नीचे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये 4 जीरो हो गए। देखो जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये हमेशा लगभग आपको माइक्रो ओम में इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह कीजिए कि नीचे 6 जीरो एक साइड कर लीजिए, क्योंकि 6 जीरो अगर 6 जीरो प्लस का है तो इसका मतलब होता है मेगा ओम, मेगा हो जाएगा, और 10 की घात -6 तो इसका मतलब हो जाएगा माइक्रो, इसका मतलब हो जाएगा मेगा और इसका मतलब हो जाएगा माइक्रो। ठीक है, एक बार जो कटते हैं उनको काट लेते हैं। 7 से ये कट गया 5 बार और ये इन दोनों को ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इन जीरो का कोई मतलब है नहीं
2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 1000 बार। अब ये देख लो कि 6 जीरो को अलग कर लो, 22 पंजे कितना होता है, 22 पंजे होता है 110 अपॉन ये 6 जीरो एक साइड कर लो, 2 और 2 4, 2 6, या फिर इनको ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब नीचे 6 जीरो बच गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 11/10 की घात 6। नीचे तक दिख रहा है, दिख रहा है क्या नीचे तक, 10 की घात 6, ठीक है। और इस 10 की घात 6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आगे ऐसे हो जाएगा 11 × 10 की घात -6। जब ये 10 की घात प्लस की जो 6 है ये ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 11 × 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक है। और इस 10 की घात -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो लिख सकता हूँ। और जो रेजिस्टेंस है इसका जो मात्रक है वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, 11 10 की घात -6 को मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, तो 11 माइक्रो ओम मीटर, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो है ओम, तो इसका जो मात्रक है ओम मीटर। ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इनके मात्रकों का भी ध्यान रखना चाहिए अपन को कि पीछे इसके जो आंसर के पीछे कौन सा मात्रक लगाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 माइक्रो ओम मीटर। अब ये माइक्रो कहाँ से आया, क्योंकि अपने पास 10 की घात, जहाँ पे 10 की घात 6 प्लस में आई थी इसको ऊपर लेके गई तो ये माइनस में हो गई, और 10 की घात -6 का मतलब होता है माइक्रो ओम, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले क्वेश्चन के अपने आंसर आगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध में भी कुछ ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूले में ये सेट करना है और उसके बाद में आगे की तो ये कैलकुलेशन है, जो आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए इतनी नॉर्मल तो, ठीक है दोस्तों। तो आप अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको विशिष्ट प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे विशिष्ट प्रतिरोध के ही करेंगे। तो इसमें देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक तार की लंबाई 35 मीटर है और उसकी रेडियस 0.07 सेंटीमीटर है और उसकी रेजिस्टेंस 14 ओम है, तो उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो लंबाई दे रखी है जो 35 मीटर दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 3500 मीटर हो गई। और रेडियस दे रखी है, अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो πr², इस बार r आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 22/7 × 0.07 × 0.07। ये अपने पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये क्षेत्रफल आपको या तो प्रश्न में आपको डायरेक्ट ही क्षेत्रफल दिया हुआ होता है, या फिर आपको क्षेत्रफल की जगह त्रिज्या या व्यास दी हुई होती है। अगर त्रिज्या और व्यास अगर आपको दी हुई है तो उससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 14 ओम। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, विशिष्ट प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसमें जो फॉर्मूला होगा अपने पास वो हो जाएगा ρ = R × A/L, ठीक है। तो ये ρ बराबर हो जाएगा, R कितना दे रखा है, 14 ओम दे रखा है, और A अपने पास दे रखा है 22/7 × 0.07 × 0.07, ठीक है। और जो L है अपने पास वो है 3500 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 3500, ठीक है। अब देखो आगे की कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है। पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हटाएंगे तो नीचे 10 की घात 4 हो जाएगा, यानी कि नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो और फिर आगे इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, इस 7 को यहाँ पे काटा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि 500 बार कट गया। अब देखो अपन को पता है इसके आंसर माइक्रो ओम में आने वाले हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के लगभग आंसर, ये बहुत क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है भाई। अपन को पता है इसके आंसर जो है वो माइक्रो ओम में आएंगे, तो इन 2 जीरो को इधर चेंज कर दो ना, ताकि ये माइक्रो में बन जाएगा। तो जब इस 14 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, और 22 एकम 22 और 8 30, तो ये हो जाएगा 308/5 × 10 की घात 6। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, इन 2 जीरो को मैं इधर ले गया तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 की घात 6।
और जब मैं इस 5 को इससे काटूंगा तो 5 6 30 और 5 एकम 5 पॉइंट 5 6 30, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे जो रो है, रो बराबर आ गया अपने पास 61.6 बटा 10 की घात 6। ठीक है, अब इस 10 की घात 6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61.6 इंटू 10 की घात -6, और 10 की घात -6 का मतलब कितना होता है, माइक्रो होता है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा 61.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे 61.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, यदि एक 10 मीटर लंबी यूरेका तार का डायामीटर 0.14 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध 2.5 ओम है, तो उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जो लंबाई है वो 10 मीटर दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, और जो डायामीटर है, अब देखो डायामीटर दे रखा है, क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो डायामीटर का जो आधा होगा वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, और एक बार क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर अपने पास त्रिज्या है, तो क्वेश्चन में त्रिज्या ना देके डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो डायामीटर कितना है, 0.14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.07 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07, तो अपने पास ये क्या हो गया, ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट आप डायमीटर से भी कर सकते हो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो फिर आपको ये करना होगा 22/7 इंटू 0.14 इंटू 0.14 अपॉन 4। तो आप ये भी रख के क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सबको फॉर्मूला ये याद रहता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये देखना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2.5 ओम। अब आपको इसको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे आर कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल अपने पास आया है 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07। ठीक है, और जो लंबाई दे रखी है वो अपने पास दे रखी है कितनी, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो और लग जाएगा, और इन दोनों पॉइंटों को हटाऊंगा तो नीचे 4 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, अब इन जीरो का कोई महत्व है नहीं, तो इनको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 से ये कट गया, 25 चौक 100, और ये 11 2 से कट गया, और ये हो गया 200। तो अब देखो माइक्रो में चेंज करना है, तो 2 2 4 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, 6 जीरो हो गई, ऊपर क्या बच गया, 11 इंटू 7 बच गया। तो ये हो जाएगा रो बराबर 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि 6 जीरो है, 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 के आगे 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात 6 जीरो हो जाएगा। अब देखो 2 का भाग 77 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 3 6 और 2 × 16.5 यानी कि 38.5। तो ये अपने पास आगे आ गया रो बराबर 38.5 अपॉन 10 की घात 6। अब इस 10 की घात 6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा अपने पास रो बराबर 38.5 इंटू 10 की घात -6। जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस में चेंज होते ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो लिख सकता हूँ। तो इसके जो फाइनली अपने पास आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 38.5 माइक्रो। इसको मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, माइक्रो ओम सेमी। ये इसका मात्रक हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी हो गया। ठीक है, और ये अपने पास प्रतिरोध है, ये 38.5 है, 38.5। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आपके समझ में आ गया होगा अब तो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं
तो दोस्तों ये तो कंडीशन थी कब कब की, रेजिस्टेंस ज्ञात करने। देखो अपन ने अब तक क्या क्या सीखा है, प्रतिरोध ज्ञात करना और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना सीख लिया। देखो प्रतिरोध अगर आपको वोल्टेज और करंट दे रखी है तब आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा R बराबर V बटा I हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायामीटर लंबाई वगैरह दे रखी है उस टाइम पे अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। और यहीं से अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला निकाला था वो हो गया था रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल हो गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आपको चालकता या विशिष्ट चालकता अगर क्वेश्चन में दे रखी हो और उस टाइम आपको प्रतिरोध निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, तो वो मैं आपको अब बता देता हूं। देखो एक तो होती है कंडक्टेंस और एक होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं चालकता। चालकता को G से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, वैसे ही चालकता क्या करती है, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है। प्रतिरोध क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, चालकता क्या कर रही है, सुगमता प्रदान कर रही है। तो आप ये कह सकते हो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे की विरोधी है। तो G बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R बन जाएगा। G बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R बन जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। ये सुगमता प्रदान करती है विद्युत धारा के मार्ग में और ये अवरोध पैदा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं R ज्ञात करने का यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/G हो जाएगा। ये प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला एक और आ गया अपने पास। और ऐसे ही जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक विशेष गुण होता है। जैसे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर कटाक क्षेत्रफल वाले तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वही पूरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो यानी और इसको किसी भी पुर्जे के रूप में ढाल सकते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे ही एक विशिष्ट चालकता भी होती है, ऐसे ही एक क्या होती है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होती है और जो विशिष्ट चालकता होती है इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गई सिग्मा। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। और देखो जैसे प्रतिरोध चालकता का उल्टा था वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का उल्टा होगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। तो यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा, 1/ ये हो जाएगी चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले भी आपको याद रखने। ये एग्जाम में ये इन क्वेश्चनों की थोड़ी साइज भी छोटी होती है, इस वजह से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेजिस्टेंस जो है वो चालकता का उल्टा होता है और जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। अब जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि जैसे पहला ही क्वेश्चन है और आपको ये देखा है कि एक कोई तांबे का तार है, एक कोई तांबे का तार है जिसकी यानी कि एक तांबे का तार है जिसकी जो विशिष्ट चालकता जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो है 0.05 है। ठीक है, विशिष्ट चालकता। और आपको ज्ञात करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, R बराबर क्या होता है, 1/G होता है। तो 1/0.05, तो पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे और 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा। जो चालकता है G है वो कितना आ जाएगा, 20। अब देखो 20, ये जो चालकता है, चालकता का जो मात्रक है वो क्या होता है, साइमन होता है। चालकता का जो मात्रक है वो क्या होता है, साइमन होता है। तो 20 साइमन अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मान लो आपको ज्ञात क्या करना है, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात। विशिष्ट प्रतिरोध क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो कब की बात है जब चालकता अपने पास दे रखी है और प्रतिरोध पूछ रहा हूं। लेकिन अब क्वेश्चन में आपके पास दे रखी है विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, रो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0.05 ओम सेमी दे रखा है। ठीक है, और आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, विशिष्ट चालकता पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको साइमन या मोह से भी प्रदर्शित करते हैं। मोह है, ये मोह है, मोह है, तो ये भी यानी कि साइमन भी इसका मात्रक है, मोह भी इसका मात्रक है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, वही हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/ρ हो जाएगा ये। तो सिग्मा बराबर 1/0.05, तो ये क्या हो जाएगा,
वही 20 ओम आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए, चार क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब जो 5वां क्वेश्चन है ये मैं आपको एक प्रकार से होमवर्क दे रहा हूँ, और उसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके आंसर कितने आएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितना क्या सही कर रहे हो, आंसर आपके समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में, यानी कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसके आंसर कितने आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, सही दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के रूप में दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं कि इसके आंसर कितने आएंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर आपको यदि और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।